फ्रेश पेज पे आए बच्चों और हेडिंग डाल दीजिए H2O2। ये मोल कॉन्सेप्ट का अब एक दूसरा रूप आप देखने चल रहे हो और वो बहुत ही ताकतवर है। यानी कि पूरी केमिस्ट्री में जहां जहां उल्टे सीधे तरीके से मोल कॉन्सेप्ट फैला हुआ है उन सभी बातों को हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे और उसमें हमारे काम की क्या चीज है इसको सेलेक्ट करेंगे। सबको बच्चों साथ साथ में चलना है, लिखना भी है साथ में आज अगर चाहो तो, अदरवाइज आप ध्यान से देखो क्योंकि सेशन तो रिकॉर्ड हो ही रहा है। न लिखो तो एटलीस्ट रफ रखो क्योंकि न्यूमेरिकल वगैरह में आपको इन्वॉल्वमेंट देना पड़ेगा। आई बात समझ में? यस सर। सबसे पहले H2O2 में जरा देखें, जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 is represented in two different manner, in two different manner। क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि जो H2O2 का कंसंट्रेशन है वो दो अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहला तरीका जो है वो है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। क्या है बच्चों? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। पूरा दुनिया पढ़ता है इसको ऑलमोस्ट कहां पर? हाइड्रोजन पेरोक्साइड में एक यूनिट है हाइड्रोजन, उसी में पढ़ता है। H2O2 एक टॉपिक है बट हम इसको वहां नहीं पढ़ाते, मोल में ही पढ़ा देते। कारण बहुत है, एक दो नहीं। वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है जरा समझो। वॉल्यूम स्ट्रेंथ को समझने के लिए आपको एक बहुत साफ सुथरी बात जाननी पड़ेगी जो कि है मीनिंग ऑफ X वॉल्यूम H2O2। क्या बात जानना पड़ेगा आपको? मीनिंग ऑफ X वॉल्यूम H2O2 की। X वॉल्यूम H2O2 का क्या मतलब है ये हमको जानना है। ये जानना हमारे लिए बहुत ही सिंपल सीधा बात है। कैसे? मैं बता देता हूं इसका मतलब क्या है। X वॉल्यूम H2O2 का मतलब होता है कि 1 लीटर ऑफ H2O2, 1 liter of H2O2 will produce X liter of oxygen। क्या बोला मैंने? इसका क्या मतलब होगा कि 1 liter of H2O2 will produce X liter of oxygen। जैसे अगर कहीं लिखा है 10 वॉल्यूम H2O2 तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1 लीटर H2O2 प्रोड्यूस करेगा 10 लीटर ऑक्सीजन। आई बात समझ में कि नहीं आई? अगर कहीं लिखा है 15 वॉल्यूम H2O2 तो उसका क्या मतलब होगा? 1 लीटर H2O2 पैदा करेगा 15 लीटर ऑक्सीजन। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा मीनिंग ऑफ X वॉल्यूम H2O2। X वॉल्यूम H2O2 का क्या मतलब निकला कि 1 लीटर H2O2 पैदा करेगा कितने लीटर ऑक्सीजन? जल्दी बोल दो। X लीटर O2। अब जरा यहाँ दो एग्जाम्पल से बता दिया, ज्यादा क्लियर हो गया होगा। अब जरा ध्यान से बात को देखो। जानवी है क्या क्लास में? यस सर। ठीक है, देखो अब अगर मान लो कि हम लोग एक कंटेनर है हमारे पास, हमने क्या बोला कि एक कंटेनर है हमारे पास। वो कंटेनर जो हमारे पास है
वो जरा देखो कि कितना है। सपोज इसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है। इसमें हमारे पास कंटेनर में सपोज करो कि 1 लीटर H2O2 है। क्या है, बोलो। 1 लीटर H2O2 और वो प्रोड्यूस कर रहा है X लीटर ऑफ ऑक्सीजन। कितना लीटर ऑफ ऑक्सीजन, X लीटर। X लीटर। यानी कि let we have a H2O2 solution in any particular container and the volume of solution is 1 liter. This solution is producing X liter of oxygen. Now I am interested for the molarity as well as normality as well as molality of the solution. Suppose the density of the solution is given d ग्राम पर ml. सावधानी से एक एक बात को देखते जाओ। हमारे पास एक सॉल्यूशन है H2O2 का, ठीक है, फला फला फला, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, H2O2 जब टूटता है तो H2O और क्या बना देता है, O2। बोलो हाँ। बैलेंस करने के लिए यहाँ 1/2 भी कर सकते हो, बोलो हाँ। हाँ सर। अब जरा देखो, 1 मोल H2O2 से बनेगा ½ मोल ऑक्सीजन। किसी को कोई तकलीफ, ½ मोल का मतलब होता है 11.2 लीटर ऑक्सीजन। किसी को कोई तकलीफ, नो सर। तो 1 लीटर ऑक्सीजन बनाने के लिए कितने मोल H2O2 लगेंगे, 11.2 मोल, बोलो हाँ। और लीटर रहे हैं X लीटर, तो X लीटर ऑक्सीजन के लिए X/11.2 मोल H2O2 लगेगा कि नहीं, बोलो हाँ। यस ठीक है। अब जरा देखो कि X लीटर ऑक्सीजन के लिए इतना मोल H2O2 चाहिए और X लीटर जो ऑक्सीजन पैदा हो रहा है वो 1 लीटर सॉल्यूशन से पैदा हो रहा है। यानी कि क्या पता लगा कि दिस मोल is present in 1 liter. This mole is present in 1 liter. ये बात पता लगा कि नहीं पता लगा सबको? कैसे बोला, समझ में आया कि नहीं आया? तुमसे शुरू में ही कह रहा है कि जो कंटेनर ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है वो कितने लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है? अबे बोलो ना, लीटर। X लीटर। अब हमने यूनिटरी लॉ से पता लगा लिया X लीटर ऑक्सीजन से कितने मोल H2O2 की जरूरत है, X/11.2 मोल। यानी कहा जा सकता है कि यह मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में होगा, तभी तो X लीटर ऑक्सीजन मिला। सर वो 1 लीटर में कैसा है? देखो, हमने तुमसे पहले बोला कि 1 लीटर H2O2 का सॉल्यूशन है जिसमें से X लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। उस सॉल्यूशन का डेंसिटी है d ग्राम पर ml। अब हमने पता लगाया कि X लीटर के लिए कितने मोल की जरूरत होती है, X/11.2 मोल आया कि नहीं? अब हाँ। X लीटर पैदा होता था 1 लीटर से और X लीटर पैदा होता है इतने मोल से, यानी कि 1 लीटर में H2O2 के इतने मोल होंगे तभी तो X लीटर पैदा हो रहा है। हाँ यस सर। ये बात अगर नहीं समझ में आई तो पूरी कहानी 2 कौड़ी की। पहले ही मैंने कंडीशन लगा दिया है कि 1 लीटर H2O2 से पैदा होता है X लीटर ऑक्सीजन। अब दोबारा मैंने दिमाग से पता लगाया कि X लीटर ऑक्सीजन के लिए कितने मोल H2O2 की जरूरत है,
तो पता लगा x लीटर ऑक्सीजन के लिए x अपॉन 11.2 मोल H2O2 की जरूरत है। बोलो हाँ। हाँ सर। अब क्या मैं कह सकता हूं कि ये मोल H2O2 का प्रेजेंट है 1 लीटर में? यस सर। ठीक है। अब तुम मोलैरिटी की डेफिनेशन पढ़ चुकी हो। मोलैरिटी का डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो कितने मोल सॉल्यूट के हैं? x अपॉन 11.2 डिवाइडेड बाई 1। तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या हो गई? x अपॉन 11.2 हो गई कि नहीं? हाँ सर। जहां यस सर। जहां पर x क्या है? x इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हमने तुम्हें H2O2 सॉल्यूशन का मोलैरिटी निकालना सिखाया विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि तुम्हें वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पता हो तो तुम झट से मोलैरिटी बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? बहुत भारी हाँ है, हल्के में न ले। अगर तुमको खाली इतना मालूम हो, और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कैसे पता लगेगा? जैसे तुम्हें H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ मालूम रहेगा तो अपने आप वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पता रहेगा, और अगर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पता रहेगा तो अपने आप मोलैरिटी पता रहेगी कि नहीं पता रहेगी? यस सर। ठीक है। यानी कि बच्चों अब जरा गौर से सुनना और बातों को ढंग से समझना। इसका मतलब कि मोलैरिटी का फॉर्मूला ये हो गया, नॉर्मेलिटी होता है मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो मोलैरिटी है x अपॉन 11.2। H2O2 का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 2 OH OH। तो ये 2 मोल हाइड्रोजन पानी में दे सकता है कि नहीं दे सकता है? 2 पोलर बॉन्ड है कि नहीं? अबे H2O2 का शकल ऐसा होता है, तो जो मोर पोलर बॉन्ड होता है वही तो पानी में टूटता है। हाँ सर। ठीक है। तो वैलेंसी फैक्टर 2 होगा अगर, तो तेजस्वी को लिंक कीजिए ना। सबको इन कर रहा हूं बेटा, पता नहीं क्यों इन ही नहीं हो रहा है, उनका भी नेटवर्क स्लो होगा। देखो x अपॉन 5.6 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो जल्दी। यानी तुम्हें नॉर्मेलिटी भी पता लग गई, तुम्हें मोलैरिटी भी पता लग गई। अब बचा सिर्फ मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होता है? मोलैरिटी इनटू 1000 अपॉन 1000 इंटू डी माइनस कैपिटल M इंटू MW। फॉर्मूला ऑलरेडी बता रखा है नहीं बता रखा? बोलो। हाँ सर। ठीक है। ये है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। महाकमीनी चीजों में से एक है H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब पूरी बात ध्यान से देख डालो। अगर आपको पूरी बात क्लियर हो रही है तो अच्छी बात, अगर नहीं क्लियर हो रही है तो आप मेरे को पूछो। देखो हमने बहुत स्मार्टली काम किया है। हमने वॉल्यूम स्ट्रेंथ का सबसे पहले मतलब बताया। धरती पर अगर कहीं लिखा है x वॉल्यूम H2O2 तो उसका मतलब क्या है कि 1 लीटर H2O2 से बनेगा x लीटर ऑक्सीजन। आई बात समझ में कि नहीं? हाँ सर। फिर हमने उसका मोलैरिटी निकाला, नॉर्मेलिटी निकाला और मोलैलिटी निकाला। सबसे बड़ी बात यह है कि मोलैरिटी नॉर्मेलिटी को किसके टर्म में निकाला? x की टर्म में निकाला। तो कोई पूछे कि इससे क्या होगा, तो इससे बहुत कुछ होगा। इससे इतना कुछ होगा कि जितना बच्चे सोच भी नहीं सकते हैं। कैसे? दिखाता हूं। जैसे आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछेगा और आपकी बैंड बजा के रख देगा। जैसे आपसे ऐसे पूछ लेगा, क्वेश्चन में कहेगा कि 20 वॉल्यूम H2O2 हैज मोलैरिटी नंबर 1, नॉर्मेलिटी नंबर 2, मोलैलिटी नंबर 3, दिया हुआ है डेंसिटी। चलो एक नॉर्मल वैल्यू ले लेता हूँ 2 ग्राम पर ml। ठीक है, कितना होता है H2O2 का उससे मतलब नहीं, मैं रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ। डेंसिटी दिया है
2 ग्राम/ml। तो बताओ, नॉर्मल बच्चा इस क्वेश्चन को देख करके ही घुटने टेक देगा, उसको यही नहीं समझ में आएगा क्या मतलब है। तुम मुझे बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 20 वॉल्यूम H2O2। 20 वॉल्यूम H2O2 का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि 1 लीटर H2O2 पैदा करता है 20 लीटर ऑक्सीजन। 20 लीटर ऑक्सीजन। और आगे मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं आंसर टपाटप ले आ दूंगा। मोलैरिटी क्या हो जाएगा बताओ, x/11.2 यानी 20/11.2। आया कि नहीं? कोई कहे नॉर्मल, नॉर्मेलिटी ले आ दूंगा 20/5.6। बताओ आया कि नहीं? हाँ सर। और कोई कहे मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इंटू 1000/1000 इंटू D माइनस कैपिटल M इंटू MW। तो 20/11.2 इंटू 1000, बोलो हाँ, अपॉन हाँ 1000 इंटू 2 माइनस कैपिटल M कितना है 20/11.2 इंटू मोलर मास कितना है 16 दूनी 32 दूनी 34 34। अब मैथमेटिकल न्यूट्रलाइजेशन कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? मैथमेटिकली तो कंटेंट को अब हैंडल कर लोगे ना? अब सब लोग बड़े हो गए हो, कोई बूढ़ा भाग तो नहीं पूछ सकते मुझसे, बोलो हाँ। इस तरह यस हाँ सर। सर। इस तरह के घटिया क्वेश्चनों से निपटने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर नॉलेज होगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज हम ऐसे क्वेश्चनों को कुछ भी कर नहीं पाएंगे। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है। अब और स्मार्ट क्वेश्चन बना सकता है, देखो एग्जामिनर के ऊपर है। मान लो कि वो हमसे पूछता है कुछ ऐसा क्वेश्चन, मान लो कि हमसे पूछता है, ध्यान से सुनना, द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड, आगे सुनो, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड, आगे सुने सरकार, आगे कहता है, एक सेकंड रुकेगा, थोड़ा डिस्चार्ज हो रहा है। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड फ्रॉम 15 ml ऑफ 20 वॉल्यूम H2O2 is, ऑप्शन नंबर 1 देता 250 ml, ऑप्शन नंबर 2 देता 300 ml, ऑप्शन नंबर 3 देता 150 ml एंड ऑप्शन नंबर 4 देता 200 ml। आप लोग ट्राई करें, मैं एक सेकंड में चार्जर लेकर आया। एक मिनट रुकना बच्चों, चार्जर
हाँ बच्चों, ये किसी का आया क्या? बोलो भाई, किसी का आया क्या? एक सेकेंड। नहीं। बस इतनी देर का नहीं है बेटा, जल्दी करो फट से। देखो क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है 20 वॉल्यूम H2O2 है। बोलो हाँ। यानी कि इसका 1 लीटर 20 लीटर। देखो आया किसी का? नहीं आया तो भी अच्छी बात, आया तो भी अच्छी बात। जरा देखो, हाँ देखते हैं। अगर 20 वॉल्यूम H2O2 है तो इसका सादा मतलब है कि 1 लीटर H2O2 से बनेगा 20 लीटर ऑक्सीजन, हाँ या ना? अब 1 लीटर से बनेगा यानी 1000 ml H2O2 से बनेगा 20/1000 लीटर ऑक्सीजन। बोलो हाँ। तो 1000 ml तो कह नहीं रहा है, वो कितना कह रहा है? 250। तो 250 ml H2O2 से कितना बनेगा? 20/1000 इंटू 250। सर क्वेश्चन में 15 था। अच्छा 15 था क्या? सॉरी, तो 15 कर दो तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो कितना हो गया बताओ जरा, ये इससे कट गया 15/50। बोलो हाँ। और इंटू 1000, तो ये ml पता लग जाएगा ऑक्सीजन का। ये कितना आ गया? 15 दूनी 30, 300 ml बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम सिंपल बात है, खाली तुम्हें इसका मीनिंग मालूम होना चाहिए बस, हाँ या ना? यस। ठीक है, अगर इतनी बात तुम्हें पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। समझे क्या? अब अगर मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछूं, और अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से निकाला जाए कि जैसे मान लीजिए कि आपसे कहता है कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, calculate molarity and normality of 15 volume H2O2 solution। आगे कहता है and also calculate a mass of oxygen produced by 20 ml of this solution। बहुत गौर से देखना, बहुत आसान है, खाली एक बार बातों को समझना है। हमसे कहता है कि हमारे पास 15 वॉल्यूम H2O2 है, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ ठीक है, यस सर। बैठे बेटा, थोड़ा एनर्जेटिक रहिए। अब 15 वॉल्यूम अगर H2O2 है तो इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर H2O2 का प्रोड्यूस करता है, बोलो जरा, बोलो जरा, 15 लीटर ऑफ O2। 15 लीटर ऑफ O2। शाबाश, ठीक है। अब जरा देखो, तुम्हें X की वैल्यू पता लग गई कि नहीं पता लग गई? यस सर। हमने पीछे फॉर्मूला डिराइव कर रखा था कि molarity and normality as well as molality of the H2O2 solution in terms of released volume which is known as X।
तो हम मोलैरिटी निकाल देंगे, क्या हो जाएगा 15/11.2। बोलो हाँ। हम नॉर्मेलिटी निकाल देंगे 15/5.6। बोलो हाँ। हाँ सर। बाकी की भी कहानी कर देंगे। अब ये सब समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। आया। समझ में हाँ आना सर। चाहिए। इतना बेहतर तरीके से बताने पे समझ में हर हाल में आना चाहिए। आगे देखो, बहुत भारी बात करने जा रहा है। कहता है ऑल्सो कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस बाई 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो देखो इसी रिलेशन का यूज करो। 1 लीटर से पैदा होता है 15 लीटर ऑक्सीजन। तो सीधे लिख दे रहा हूं 20 ml H2O2 से कितना प्रोड्यूस होगा 15/1000 इंटू 20 लीटर ऑक्सीजन। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 5 5 तिहाई 15। तो ये कितना आ गया 0.3 लीटर ऑक्सीजन आया। यस सर। 0.3 लीटर से मास नहीं पता लगा लोगे? अगर लीटर मालूम है तो यहां से मोल पता लग जाएगा। पूछो कैसे? 0.3/22.4 से। लीटर से मैंने क्या जान लिया मोल, और मोल जान लिया तो मास निकालने से कोई मेरे को रोक सकता है इस धरती पे? 0.3/22.4 इंटू 34 ये आ गया मास ऑफ H2O, सॉरी मास ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड। नहीं समझा? समझा सर। समझा सर। सभी लोगों को समझ में आया क्या? भैया देखो 1 लीटर से कितना बनता है मालूम है, तो 20 ml से कितना बनेगा पता लगा लूंगा। किसी गैस का 32 किसी गैस का वॉल्यूम मालूम है तो मेथड 3 का इस्तेमाल करके मोल पता लगा सकता हूँ। किसी का मोल मालूम है तो मेथड 1 का इस्तेमाल करके मास पता लगा सकता हूँ। बोलो हाँ। हाँ सर। ठीक है। क्या मैं उम्मीद कर लूं कि सभी सरकार लोगों को मेरी भाषा समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। यस सर। अगर सभी सरकार वो 32 रहेगा ना? क्या भाई? वो 32 रहेगा ना, 34 लिखा आता है। 30 अच्छा ऑक्सीजन है, सॉरी 32 रहेगा बिल्कुल। वो H2O2 दिमाग में घूम गया। बिल्कुल 32 रहेगा। उम्मीद करता हूं कि ये आपको जरूर समझ में आया होगा। इस तरह से बहुत घुमावदार क्वेश्चन बच्चों के सामने अगर कोई बनाने का कोशिश करता है तो बच्चों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो कैसे देगा। मान लो अगर ऐसे दे देता है कि 34 ग्राम ऑफ H2O2, क्या बोला 34 ग्राम ऑफ H2O2 is present, 34 gram of H2O2 is present in 1120 ml of solution. Its volume strength, number 2, its molarity, its normality, and number 4, 1 ml of this solution, 1 ml of this solution will produce how many ml of oxygen? टारगेट समझ में आया या नहीं आया? ओ भैया टारगेट समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है। टारगेट समझ में आया तो आओ चलो काम कर लेते हैं। वॉल्यूम सर स्ट्रेंथ 0.03। देखते हैं बेटा। वॉल्यूम स्ट्रेंथ पता लगाना मेरे लिए बच्चों का खेल है। पूछो कैसे? मोलैरिटी क्या होता है? N/V in लीटर।
मोलैरिटी अगर मैं पता लगा लूं तो मोलैरिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम दिया है डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो H2O2 का मोलर मास 34 होता है, V इन लीटर यानी 1.120। जल्दी से हाँ कह दो। यस सर। अगर यहां से मैं सॉल्व करता हूं तो मोलैरिटी क्या आ जाएगा 1/1.120, 1 डिवाइडेड बाई 1.120 आ गया, यानी 0.89 आएगा मोलैरिटी। कितना आएगा? 0.89। मोलैरिटी मिलते ही सब अपने आप आ जाएगा। वॉल्यूम स्ट्रेंथ जरा देखो, मोलैरिटी होता क्या है x/11.2, तो मोलैरिटी की जगह अपन क्या पुट कर देंगे? मोलैरिटी 0.89, x हमें चाहिए 11.2, तो 0.89 को जब मल्टीप्लाई करोगे 11.2 से, ये लगभग 10 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10। x 10 होते ही क्या कहोगे तुम? वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? 10 वॉल्यूम H2O2। x का 10 आना क्या प्रमाणित करता है कि इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है? 10 वॉल्यूम है, हाँ या ना? हाँ। ठीक है, अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी पता लग गया। नॉर्मेलिटी कैसे पता लग जाएगी? नॉर्मेलिटी जो होता है वो होता है मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। मोलैरिटी है 0.89, वैलेंसी फैक्टर है 2, दोनों 18 और 2 8 16 17, 1.78। मुस्कुरा दो। नॉर्मेलिटी भी पता लग गई कि नहीं पता लग गई? जवाब तो दे दो यार। यस सर। सर ठीक है, अब अगर नॉर्मेलिटी भी पता लग गई तो आगे जरा मेरे प्रभु देखें इसका जवाब कैसे आएगा। डायरेक्ट निकाल दूं? डायरेक्ट निकाल दूं, रोने गाने मत लगना, निकाल दूं। अगर तुम्हारा है 10 वॉल्यूम H2O2 तो क्या मतलब है? 1 लीटर H2O2 प्रोड्यूस करेगा 10 लीटर ऑक्सीजन। जल्दी कहो हाँ। तो एक हाँ सर। H2O2 प्रोड्यूस करेगा 10/1000 लीटर ऑक्सीजन या 10 ml ऑक्सीजन। बोलो हाँ। बोलो हाँ। लीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ml में बदल जाएगा ना। अब ये सब मत पूछना, नहीं झापड़ लगा दूंगा खींच के। ये समझ में आता है ना कैसे लीटर को ml में बदला? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये आ गया जवाब। अब बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया सरकारों? सर हम्म? सर आपने जो नॉर्मेलिटी का बताया कि हम उसे n इंटू वी फैक्टर मतलब वी फैक्टर से करेंगे, लेकिन आपने फॉर्मूला बताया था ना सर x/5.6। दोनों से वही आंसर आएगा बेटे, दोनों से आंसर वही आएगा, चाहे तो करके देख लो। 10 डिवाइडेड बाई 5.6 करो, देखो 1.78 आ रहा है। ठीक है मैं हुई। यस सर। सर वो 178 दिख रहा था ना, इसलिए पूछा। चलता 171, सॉरी थोड़ा माफ करना, 1.78 है। अब तुरंत फटाफट रिज्वाइन करना, समय नहीं लगना चाहिए। वॉल्यूम स्ट्रेंथ पे जितनी भी पॉसिबल बातें हैं वो सब मेरे को आज ही खत्म करनी है। इमीडिएट बिजली की रफ्तार से ज्वाइन करो। चलो अगर हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलें तो अगला क्वेश्चन बच्चों हमसे कहता है कि H2O2 is enclosed in a closed vessel and produces 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। एक क्लोज कंटेनर में H2O2 रखा गया है जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है कितने ग्राम? 64 ग्राम आफ्टर कंप्लीट डिसोसिएशन। तो कहता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 विल बी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 विल बी। अच्छे अच्छों का दिमाग काम नहीं करेगा, तुम्हारा आंसर एक लाइन में आएगा।
मोलरिटी क्या होता है? x अपॉन 11.2। बोलो हाँ। अब जब कंटेनर का वॉल्यूम ना दे तो मान लेना कि वॉल्यूम 1 लीटर है, तो मोलरिटी क्या हो जाएगा? n अपॉन v इन लीटर, और ये हो जाएगा x अपॉन 11.2। तो मोल कितना है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम 64 डिवाइड बाय मोलर मास। बोलो हाँ। यस सर। हाँ सर। इनटू, जब वॉल्यूम कुछ न दे तो 1 मान लेना, x अपॉन 11.2, 32 दूनी 64, x कितना आ गया? 22.4, यानी कि वॉल्यूम होगा ना? 22.4 वॉल्यूम H2O2। समझा कि नहीं समझा? सर वहाँ पे 34 आएगा ना? कहाँ? सर 60 नहीं सर, समझ। ये ऑक्सीजन का मास दिया है ना? हाँ सर, मुझे लगा कि H2O2 का दिया, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। चलो कोई बात नहीं, गलती हो जाती। बताओ मयूर भाई, समझा कि नहीं समझा? हाँ सर समझा। ठीक है, धैर्य रखना, धैर्य को मेंटेन करके रखना। आगे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अगर ले दें, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और ट्रिकी है। कहता है कि देयर इज अ सैंपल ऑफ, there is a sample of 10 volume H2O2। क्या कहता है? there is a sample of H2O2, H2O2, calculate its percentage strength। परसेंटेज स्ट्रेंथ की जब बात करे तो तुम्हें हमेशा क्या मानोगे? W/V। क्या मानोगे? W/V, यानी वेट पर 100 ml की बात कर रहे हैं। चलो तो जरा देख लेते हैं हम लोग। अगर कहता है 10 वॉल्यूम H2O2, तो इसका मतलब क्या है? 1 लीटर ऑफ H2O2 प्रोड्यूस कर रहा है, बताओ जरा कितना? 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। बोलो हाँ। यस सर। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर H2O2 का वेट पता करना चाहें तो देखो पता कर सकते हैं। कैसे? देखो जरा, H2O2 टूटता है तो H2O प्लस हाफ O2 देता है। 1 मोल H2O2 से बनता है हाफ मोल O2। बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाँ सर। यस सर। हाफ मोल O2, तो चाहे मैं बोलूं 10 लीटर और चाहे कितना मोल, 10 डिवाइडेड बाई 22.4 मोल O2 कह सकता हूं कि नहीं से? तो 1 मोल O2 बनेगा कितने से? 2 मोल H2O2 से। तो 1 मोल तो चाहिए नहीं, कितना चाहिए? 10 अपॉन 22.4 मोल O2 बनेगा कितने से? 2 इंटू 10 अपॉन 22.4 मोल H2O2 से। बोलो हाँ। ये हो गया हाँ सर। 0.2, और ये हो गया, आगे सॉल्व करोगे 10 डिवाइडेड बाई 11.2 से तो कितना आ जाएगा? 0.89, यानी कि 0.89 मोल H2O2 प्रेजेंट है 1 लीटर में। तो हम वेट बाई वॉल्यूम क्या होता है? WV बाई परसेंटेज होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, बोलो जरा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बोलो हाँ। यस सर। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 0.89 इंटू 34। बोलो हाँ।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लीटर है, ये 1 लीटर, यानी 1000 ml इंटू 100, तो ये कितना आ गया 3.4 और इंटू 0.89, 3.4 इंटू 0.89 करना पड़ेगा कि नहीं। तो ये हमारा एग्जैक्ट डेटा कितना आ गया, एग्जैक्ट डेटा आ गया 3.026%। नहीं समझा? समझा सर। हमने क्या किया, हमको पहले वॉल्यूम ऑक्सीजन का मालूम है, तो पता लगा लिया कि इतने वॉल्यूम में कितना मोल, फिर पता लगा लिया कि इतने मोल ऑक्सीजन के लिए कितना मोल H2O2 चाहिए, फिर H2O2 का मोल पता लग गया तो मास नहीं पता लग जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, जल्दी बोलो क्या क्या चाहिए, वेट चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, बोलो हाँ। यस हाँ सर। सर। W/V क्या पढ़ते हो, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में लिखो, तो 1 लीटर का मतलब कितना ml, 1000 ml इंटू 100, सॉल्व किया तो 3.26% आया। सबसे टॉप का क्वेश्चन है, अभी बताओ समझा कि नहीं समझा? समझा सर। ठीक है, समझा सर। समझा तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, निकाल के दिखाओ आंसर। कहता है कि ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2O2 is labeled as 20 volume H2O2. Its percentage strength will be, निकालो मयूर, परसेंटेज स्ट्रेंथ यानी W/V को ही क्या बोलते हैं, परसेंटेज स्ट्रेंथ। तो पहले ये तो देख लो परसेंटेज स्ट्रेंथ कहीं क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये ml में चाहिए होता है। तो चलो फटाफट निकाल डालते हैं। अगर 20 वॉल्यूम H2O2 है तो इसका मतलब 1 लीटर H2O2 से पैदा हो रहा होगा 20 लीटर ऑक्सीजन। फटाफट हाँ कहते जाओ, फटाफट। यस सर। 20 लीटर ऑक्सीजन का मतलब कितने मोल ऑक्सीजन, 20 लीटर ऑक्सीजन का मतलब कितने मोल ऑक्सीजन, 20/2.4 मोल ऑक्सीजन। कैसे निकाला, मेथड 3 की बदौलत निकाला। यस सर। यस सर। अब आगे चलो, H2O2 टूटता है तो H2O और हाफ मोल O2 दे देता है, यानी कि 1 मोल H2O2 से बनता है हाफ मोल O2, यानी जितना चाहिए O2 जस्ट डबल होना चाहिए H2O2। तो 20/22.4 मोल O2 के लिए जस्ट डबल चाहिए, 2 इंटू 22/22.4 मोल H2O2 चाहिए। तो बताओ इतने के लिए मोल पता लग गया, मोल पता लग जाएगा तो मास नहीं पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा, 2 इंटू 20/22.4, ये मोल है, मास के लिए मल्टीप्लाइड बाई 34, वॉल्यूम लीटर में 1000 ml हो जाएगा, इंटू 1000, ये इंटू 100, ये इससे कट गया, 1 0 बचा, तो कितना हो गया 2 इंटू 20/22.4 और 10 है इंटू 3.4। हाँ या ना, सॉल्व करोगे तो सर 6 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा, 6 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। और वैसे इसको तो बिना पेन उठाए ही बता सकते, जब 10 पे 3 था तो 20 पे 6 नहीं हो जाएगा। हाँ हाँ सर। ठीक है, पता नहीं समझे कि नहीं समझे। अब देखो सिंपल, अगर किसी गैस का वॉल्यूम दिया है, मोल नहीं निकाल सकते, मोल से मास नहीं निकाल सकते, तो मैं नहीं, पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ जो आपकी कोई मदद कर सकता हो।
ये सब निकालना आना चाहिए। नहीं आता तो तब तक पढ़ो जब तक आ ना जाए, न सो न खाओ, तब तक पढ़ो जब तक आ ना जाए। अब बताओ, ये बात तुम्हें क्लियर कट समझ में आया कि नहीं आया, बस इतना बताओ। आए सर। ठीक है। अब समझा सर। हाँ, बहुत भारी बात है, जानते रहो। हालांकि रिपीटर में एक साथ ही पढ़ा देता, लेकिन क्या करूं, ऐसे ही जो है बदनाम कर देते हैं लोग कि पता नहीं क्या क्या सर पढ़ा डालते हैं। अगर ये 10th पास करके आए रहो और पढ़ा दूं तो शायद आप घर घेर दोगे मेरा, इसलिए नहीं पढ़ाया था। अभी देखो, अब दूसरा तरीका क्या है। पहला वॉल्यूम स्ट्रेंथ देखा तुमने, दूसरा W/W परसेंटेज के भी फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके फॉर्म में? वेट बाई वेट परसेंटेज। समझे क्या? यस हाँ सर। जैसे आपको दे देगा कि जैसे कि एक वॉल्यूम स्ट्रिंग पढ़ा आपने, दूसरा तरीका होता है वेट बाई वेट परसेंटेज। जैसे आपको दे दिया 40 W/W परसेंट है H2O2 सॉल्यूशन, और इसका डेंसिटी दिया है 1.2 ग्राम पर ml। तो इसका क्या निकालो, मान लो कह दिया इसकी मोलैरिटी निकालो। तो मोलैरिटी का देसी फार्मूला क्या है? N/V इन लीटर। बोलो हाँ। और इसका मतलब क्या? हाँ 40 W/W परसेंटेज का क्या मतलब है कि 40 ग्राम H2O2 प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। बोलो हाँ। अब यहीं से यस 40 ग्राम में कितने मोल? 40 डिवाइडेड बाई 34। और 100 ग्राम सॉल्यूशन का लिए हो, सॉल्यूशन का मास लिए हो, वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना लिए हो? 100। डेंसिटी कितना है? 1.2। ये ग्राम पर ml हुआ, और वॉल्यूम तुम्हें सॉरी ये लीटर में हुआ, तो सॉरी ml में हुआ, वॉल्यूम चाहिए लीटर में, तो डिवाइडेड बाई 1000 कर दूं। यस सर। ठीक है, तो यहां से ये कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और मोलैरिटी कितनी आ गई? 40/34 इंटू 10 इंटू 1.2। बोलो हाँ। यस सर। ठीक है, अब अगर इतनी बात समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे हो तो गलत बात है। अब जैसे मैं इतना देख करके ही आंसर निकाल लेता हूं, तो ये तुम्हें भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अबे भाई, सॉल्यूट का मास मालूम है, मोल आएगा कि नहीं आएगा? अगर नहीं आ रहा हो तो भैया फिर कोई मतलब नहीं, तब दोपहर में आराम से सो, इस क्लास को करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मास अगर दिया है, मोल नहीं पता लगा सकते तो कोई मतलब नहीं है। अब बताओ, पता लगेगा कि नहीं पता लगेगा? यस सर। ठीक है। यस सर। सॉल्यूशन का मास दिया है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं पता लगेगा अगर डेंसिटी मालूम हो तो। वॉल्यूम किस में पता लगा? ml में। लीटर में चाहिए, 1000 से नहीं डिवाइड कर दोगे? कर यस दे। सर। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आई तो बहुत अच्छा है। दूसरा तरीका ये है। तीसरा एक और सड़ा गला मेथड यूज होता है, जिसको बोलते हैं सिर्फ स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? परसेंटेज स्ट्रेंथ नहीं। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज स्ट्रेंथ, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ क्या होता है सुन लो। मास ऑफ सॉल्यूट, क्या? मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ। समझे क्या? यस। तो जरा देखो, मोलैरिटी क्या होता है? ऐसे तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, दो तरीके से दिखा देता, देखो। ऐसे तो स्ट्रेंथ हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन वी इन लीटर। हाँ या ना? हाँ सर। और यस मोलैरिटी क्या होता है? N/V इन लीटर।
एन की जगह क्या लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास इनटू वी इन लीटर। जरा आंखें फाड़ फाड़ के देखो ये क्या लिखा है, स्ट्रेंथ लिखा है, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ अपॉन mw। तो स्ट्रेंथ क्या हो गया, मोलैरिटी इंटू mw। किसी सॉल्यूशन का मोलैरिटी मालूम हो तो सॉल्यूट का मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्ट्रेंथ आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? समझा। यस सर। ठीक है। और दूसरी चीज बहुत कान खोल के सुन लो, पूछो क्या, पूछो जरा। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेंथ एंड परसेंटेज स्ट्रेंथ। भगवान के लिए दोनों को अलग अलग समझने की ताकत रखना। भगवान के लिए दोनों को एक मत कह देना, नहीं तो मुझे इस शहर में कोई रहने नहीं देगा, मार के भगाएगा यहां से। समझे कि नहीं समझे? स्ट्रेंथ यस परसेंटेज स्ट्रेंथ दोनों को अलग अलग जैसे मैंने समझाया है वैसे ही जानते रहना। तो ये जो भी कुछ आज हमने देखा ये है H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस पे क्वेश्चन तुम्हें छुपा छुपाया मिलेगा और बता देता हूं कहाँ मिलेगा। ना मैं ढूंढने आऊंगा ना दिखाने, तुम्हें खुद ढूंढना है। शौक हो तो ढूंढ लेना, ना हो तो मत ढूंढना। H2 हाइड्रोजन नाम की एक यूनिट तुम्हें दिखेगी 11th क्लास में, और जब उसको खोलोगे तो उसमें H2O2 नाम का एक आर्टिकल दिखेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। जब उस पे क्वेश्चन देखोगे तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन दिखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे क्वेश्चन कर लेना, किसी एक सिंगल क्वेश्चन में भी तुम्हें डाउट नहीं आएगा। यदि डाउट आता है तो मैं कल क्लास से पहले उसे डिस्कस कर दूंगा। समझ में आई बात? यस सर। सर इसी क्लास में क्या कह रहे हो? इसी क्लास में डिस्कस करोगे ना? बिल्कुल डिस्कस करूंगा इसी क्लास में, और किसी क्लास में नहीं करूंगा। अब इसी तरह से जितनी बातें होंगी सब उल्टी सीधी बातें होंगी, और याद रखना ये पूछी जाने वाली बातें हैं बच्चों, ये बात याद रखना। खूब बढ़िया से पढ़ो। अभी रिकॉर्डेड सेशन अपलोड कर देता हूँ। आज के लिए इतना पर्याप्त है। आप सभी लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।